केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इन तमाम जो मंत्री बनाए गए थे इन्हें मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। रीता बहुगुणा जोशी को माध्यमिक शिक्षा विभाग दिया गया है। ये बड़ी खबर और सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं। चेतन चौहान को खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व क्रिकेटर और मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग सौंपा गया है। चेतन चौहान जो पूर्व क्रिकेटर, उन्हें खेल मंत्रालय सौंपा गया है। इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मोहसिन रजा ये भी पूर्व क्रिकेटर, इन्हें अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है और केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। रीता बहुगुणा जोशी को माध्यमिक शिक्षा यानी तमाम मंत्री, उन्हें विभाग सौंप दिए गए हैं। विभागों का बंटवारा हो चुका है और काफ़ी इसमें वक्त लिया गया। सोच विचार के बाद आखिर विभागों का बंटवारा किया गया है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आला कमान से मिले थे। अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली आने के बाद विभागों का बंटवारा किया है उन्होंने। और अनिल यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। किन किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं और किन आधार पर विभागों का बंटवारा किया गया है? अनिल, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप जानना चाहेंगे कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, किस आधार पर यह बंटवारा हुआ है और किन किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं? जी बिल्कुल, मंत्रियों को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा इसकी लिस्ट राजभवन भेज दी गई है राज्यपाल की मंजूरी के लिए। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला है और चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको खेल मंत्रालय, जबकि जो एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मंत्री हैं मोहसिन रजा, उनको अल्पसंख्यक कल्याण मिला है। और रीता बहुगुणा जोशी जो भी हाल ही में शामिल हुई थी बीजेपी में, उनको माध्यमिक शिक्षा मिली है। तो कुल मिलाकर काफी दिनों तक ये इस बात को लेकर मंथन चलता रहा कि इसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा। फाइनली आज मंत्रालय जो है डिसाइड कर दिए गए हैं। बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और अभी जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अपने मंत्रियों के साथ लोक भवन में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और उसमें उन मंत्रियों को बताया जा रहा है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है। तो इसमें पोर्टफोलियो को बंटवारे के साथ ये भी ताकीद किया जा रहा है कि जिसको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको वो पूरी जिम्मेदारी से निभाएगा और कोई भी असंतोष जाहिर नहीं करेगा, ना ही मीडिया में बाहर जाकर अपने असंतोष को जाहिर करेगा अगर किसी को मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला है। तो ये बड़ी बैठक अभी भी लोक भवन में जारी है। जी चलिए अनिल, इस पर भी नजर टिकी हुई थी कि गृह मंत्रालय किसे मिलता है। ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री खुद ये विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। इसे लेकर क्या कोई खबर आ रही है? बिल्कुल, गृह मंत्रालय को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन अमूमन यही परंपरा रही है कि गृह मंत्रालय जो कि सबसे ताकतवर मंत्रालय माना जाता है उसको मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखते हैं, किसी मंत्री को उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो अभी भी गृह मंत्रालय किसी को दिया नहीं गया है। तो ऐसे में पूरी संभावना इसी बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अपने पास कोई मंत्रालय रखेंगे तो वो गृह मंत्रालय भी जरूर होगा, वो उनके पास ही रहेगा। लेकिन इस बीच ऐसी भी खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री शायद अपने पास कोई विभाग ना रखें और वो सिर्फ पूरी सरकार को मॉनिटर करते रहें और विभाग का बंटवारा जो है वो अपने मंत्रियों में कर दें। लेकिन अभी गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिया गया है, तो ऐसे में अभी ये मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। जी और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जो विभाग सौंपे गए हैं उसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य को बहुत भारी भरकम मंत्रालय मिला है, पीडब्ल्यूडी जैसा कहा जा रहा है। ये बहुत अहम जिम्मेदारी है क्योंकि 60,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें सालाना बजट होता है। ये मंत्रालय अब तक पिछली सरकार में शिवपाल सिंह यादव को मिला हुआ था, जो कि समाजवादी पार्टी में सबसे कद्दावर मंत्री थे। तो समझा जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव के पास जो मंत्रालय था वो केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। तो सरकार में नंबर 2 की हैसियत जो है वो केशव प्रसाद मौर्य की ही रहेगी। जी और आगे 5 साल तक जो है विकास की बात हो रही है यहाँ पर, उसको देखते हुए जो ये विभागों के बंटवारे किए गए हैं उसे किस तरह के उससे संकेत मिल रहा है? बिल्कुल, कई बड़े मंत्री हैं इसमें जो हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं। तो ऐसे में विभागों का बंटवारा करना आसान नहीं था क्योंकि सभी बड़े विभाग के दावेदार थे, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या पीडब्ल्यूडी हो, नगर विकास हो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था इन सभी बड़े मंत्रियों में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और अभी पूरी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, राज्यपाल के पास गई है। कुछ नाम उसमें से बाहर निकल कर आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको मंत्रालय दिए गए हैं। अभी 7 या 8 नाम ही आए।
पूरी लिस्ट थोड़ी देर में ही राज्यपाल की मंजूरी के बाद सामने आ जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से सिलसिलेवार विभागों का बंटवारा जो है मंत्रियों में किया गया है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।